नमो नमः बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। तो बंधुओं, हमने अध्यापक पात्रता परीक्षा के विषय में पिछली भाग में 1 से लेकर 40 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम 41 से लेकर के 80 प्रश्न तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो बंधुओं, समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। सर्वप्रथम 41वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? तो इसके ऑप्शंस हैं सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इनमें से कोई भी नहीं। तो बंधुओं, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। योग का अर्थ है जोड़ना, सूर्य चंद्र का योग, चित्तानुराग और चित्तवृत्ति निरोधः। तो बंधुओं, योग की परिभाषा पतंजलि जी ने दी है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। आरण्यक का दूसरा नाम है, ऑप्शन है रहस्य, आकाश, वन और ज्ञान। तो बंधुओं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रहस्य, क्योंकि जितने भी रहस्य से युक्त जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो अरण्यक में ही लिखे गए हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। आत्मा में धातु हैं आत्मन, आत, अत, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा आत्मन। आगे चलते हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार का है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। इसके अंतर्गत आएंगे स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 के अंतर्गत अर्थ संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन है केशव दास, केशव शर्मा, अन्नम भट्ट और लोंगाक्षी भास्कर। तो यह मीमांसा के अंतर्गत आता है और इसकी रचयिता है लोंगाक्षी भास्कर। आगे चलते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कमीशन में भी हर बार आती है और टैट में भी हर बार आती है। तो इसके ऑप्शंस हैं अर्जुन ने कही है ये बात, कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा या बनेचर के द्वारा। यह उक्ति जो है किरातार्जुनीय के अंतर्गत आती है और बनेचर ने इसे प्रथम सर्ग के अंतर्गत इसे कहा है। आगे चलते हैं। नैषधीय चरित में है, नैषधीय चरित में है अर्थात नैषधीय चरित जो ग्रंथ है इसको किस प्रकार से बांटा गया है, किस विधा में है? यह सर्गों में है या अध्यायों में है या खंड में है या अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, सर्गों में विभक्त है और कुल सर्गों की संख्या इसमें 22 है बंधुओं। आगे चलते हैं। नायिका रहित नाटक है, ऑप्शन है उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, रत्नावली या बेणी सहार। तो नायिका से रहित नाटक जो है मुद्रा राक्षस है। यह संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक है जिसमें नायिका का अभाव है। आगे चलते हैं। गायत्री छंद में वर्ण है 20, 28, 32 और 24। तो बंधु इसका डी ऑप्शन सही होगा 24। 51वां प्रश्न है। न्याय मत में प्रमाण है 3, 4, 7, 8। तो न्याय के अंतर्गत 4 प्रमाणों को माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है माधव्य, मैत्रेय, वासंतक या शार्ंगरव। तो इसका उत्तर सही होगा माधव्य, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। जल में कितने रस हैं? 2, 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन डी 4। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रह किस राशि में उच्च का होता है? मेष राशि में, वृषभ में, मिथुन में, कर्क में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 10 अंश पर मेष राशि में है परम उच्च होता है और मेष राशि में उच्च राशि का। आगे चलते हैं। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं 2, 5, 8, 11वां भाव, 1, 4, 7, 8 या 3, 6, 9, 12 या ए और बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 7 और 8 भाव की संज्ञा जो है यह केंद्र संज्ञा कहलाती है। 2, 5, 8, 11 जो है पणफर हैं और 3, 6, 9, 12 जो है आपोक्लिम हैं। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? तो ऑप्शंस हैं बुध, शनि, गुरु और मंगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी मंगल। आगे चलते हैं। जातकालंकार के लेखक हैं कविराज, आनंदवर्धन, श्री कृष्ण कवि, श्री गणेश कवि, भास्कराचार्य। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी श्री गणेश कवि। आगे चलते हैं। शुभ ग्रह हैं सूर्य, गुरु, शनि और मंगल। तो शुभ ग्रह इनमें से केवल एक है बृहस्पति, बाकी अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं।
आगे चलते हैं। ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि होती है चतुर्थ भाव के ऊपर, पांचवें भाव के ऊपर, छठे भाव के ऊपर या सातवें भाव के ऊपर। सातवें भाव के ऊपर जो है प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवें भाव की संज्ञा है कलत्र, राज्यपद, शत्रु, सुत। तो सप्तम भाव को कलत्र के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने हैं? तो संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, जो प वर्ण है इसका क्या उच्चारण स्थान है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। उपबुधमानीय नाम ओष्ठो इस सूत्र के अंतर्गत आता है यह, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं, तो सर्वनाम प्रत्यय जो हैं कुल कितने हैं? तो ऑप्शन हैं 3, 4, 5, 2। तो इसका ऑप्शन सी सही है 5। सु, औजस, अम, औट, यह 5 सर्वनाम प्रत्यय हैं। आगे चलते हैं। निष्ठा संज्ञा होती है कत्वतु निष्ठा, क्षत्रिशानस, तब्यत, तुमुन। तो इसका ए ऑप्शन सही है कत्वतु निष्ठा। तो और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। आगे चलते हैं। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र किस विभक्ति का कारक है? तृतीय ऑप्शंस हैं चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय या षष्ठी। तो इसका ऑप्शन है सी। इसके अंदर लक्षणों से दिखाया, जैसे जटाभिस्ताप, जटाओं से जैसे कोई साधु प्रतीत हो रहा है, लक्षण से युक्त कोई भी शब्द होगा उसके लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। मार्तंड का संधि विच्छेद है मार्त प्लस अंड, मार प्लस तंड, मार्त प्लस अंड, मार प्लस अंड। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है मार्तंड के लिए। आगे चलते हैं। तल्लय का संधि विच्छेद है तद प्लस लय, तल प्लस लय, तन प्लस लय, तह प्लस लय। तो इसका पहला ऑप्शन सही है तद प्लस लय। आगे चलते हैं। भू धातु का रूप नहीं है अभवत, बभूव, अभूत, भवन्तः। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। त्रयः सूत्र किस विभक्ति के बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तृतीय विभक्ति में, षष्ठी में, पंचमी में, सप्तमी में। और डी ऑप्शन इसका सही है बंधुओं, सप्तमी विभक्ति में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17वां। पृथक बिना के अर्थ में विभक्ति नहीं लगती है द्वितीय, षष्ठी, तृतीय, पंचमी। तो बंधुओं इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं लगती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति पृथक के रूप में लगती है। यह प्रश्न यूजीसी नेट में भी आ चुका है। आगे चलते हैं। द्विमुनम अर्थात मुनि शब्द के रूप में समास पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत यह अव्ययभाव समास के अंतर्गत आने वाला है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही। पंच गबधनम में समास है अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो बंधुओं इस प्रश्न को मैं आपके लिए, जैसे पिछले भाग में मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ा था, तो इस भाग में मैं आपको यह प्रश्न छोड़ रहा हूँ। आप इसका कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दें। आगे चलते हैं। सूर्य में प्रत्यय है टाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, गाम प्रत्यय, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है चाप प्रत्यय। आगे चलते हैं। नर्तकी में प्रत्यय है गिम्प है, गिंश है, गिन है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है गिंश प्रत्यय। आगे चलते हैं। दिवादिभ्य इस खाली स्थान रिक्त स्थान यहाँ पे पूछा गया शह, शाप, श्लुह, स्न। इसका सी ऑप्शन सही है श्लू। आगे चलते हैं। पयस द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? पयः, पयम, पयः, पयाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पयः। आगे चलते हैं। अहोरात्र का संधि विच्छेद है अहो जम रात्र। आगे चलते हैं। अहन प्लस रात्रः, अहन प्लस रात्रः, तो अहस प्लस रात्रः। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। द्विकर्मक धातुएं हैं 22 हैं, 20 हैं, 16 हैं या 5 हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अकर्मणी द्वितीय के अंतर्गत आने वाली यह द्विकर्मक धातुएं 16 हैं। आगे चलते हैं। जही रूप किस धातु का है? हु, जन, हन, भू। तो ये जो है हन धातु के अंतर्गत आता है। आगे अंतिम प्रश्न इस भाग का तो इस प्रकार है। जग्म क्रिया रूप बनता है लोट लकार में, लेट लकार में, लिट लकार में या लुट लकार में। तो बंधुओं यह बनता है लेट लकार के अंतर्गत। तो आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 40 से लेकर के 80 तक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को किया, माफ़ कीजिए 41 से लेके 80 तक के भाग के प्रश्नों को किया। तो मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें जो शेष प्रश्न बचे हैं संस्कृत से संबंधित उनको लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमो नमः।